देने का कष्ट करें। और काफी दिनों से मैं आपको सुन रहा हूँ, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मुलाकात नहीं हुई। आज ये बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया करुणा और दया के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम करने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू कराने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मंच पर मौजूद भिक्षु संघ के सभी धम्म उपासक बंधु आप सबका अभिनंदन करते हुए और सामने पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी दूर दराज से चल कर के आए हमारे भाई बंधु, माताएं और बहनें, दोस्तों, आज मेरा सीना बड़ा गर्व से चौड़ा है। उसकी वजह यह है कि जो कार्यक्रम सैकड़ों साल पहले से शुरू होना चाहिए था, बधाई की धरती पर आज शुरू होने का काम हुआ है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक गणों के लिए, जिन्होंने इसमें अपनी ये बहुत बड़ा विषय हमारे आयोजक गणों ने रखा है, लेकिन मैं इस पे अपनी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। धम्म का मामला जो है वो बहुत ही विराट रूप है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसको बहुत ही संक्षेप में ला करके मात्र 55 बिंदुओं पर ला करके खड़ा कर दिया। 55 बिंदुओं में 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य में संसार में दुख है, दुख का कारण, दुख के कारण के उपाय और दुख का निवारण। 4 आर्य सत्य, 5 पंचशील, पाणातिपाता वीरमणि, कामे सुमेच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। 5 पंचशील के बाद 8 अष्टांगिक मार्ग और उसके बाद 38 महामंगल सूत्र। ये धर्म की परिभाषा बताई गई और इस देश के अंदर विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। उन धर्मों में अगर किसी भी धर्म के ज्ञाता से अगर कहा जाए कि आप 5 मिनट में अपने धर्म का सार बताइए, तो कोई सामने नहीं आएगा सिवाय एक बौद्ध धर्म के, सिवाय एक बौद्ध धर्म के। बहुत लोगों ने बताया आपको, मैं अकारण जीव हिंसा नहीं करूंगा, मैं नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, मैं हलाल की रोटी ग्रहण करूंगा, मैं कामे सुमेच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि।
पराई स्त्री के साथ रति क्रिया नहीं करूंगा। दोस्तों, बाकी के 404 शील छोड़ दीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा आग लगी हुई है। आज हमारी और आपकी बहन और बेटियों के साथ आए दिन जो बलात्कार होते हैं, उनकी इज्जतों को रौंद दिया जाता है। अगर एक शील अगर इस भगवान गौतम बुद्ध के धम्म का लागू कर दिया जाए और आदमी अपने जीवन में उतार ले, इस भारत की धरती पर कोई बलात्कार नहीं होगा। मेरे भाइयों, बड़े बड़े महाज्ञानी लोग इस मंच से बोल के गए हैं और बहुत बहुत महाज्ञानी लोग अभी बोलने बाकी हैं। मैं आप लोगों के सामने अपनी ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा। भगवान बुद्ध के बताए हुए एक एक रास्ते पर अगर आप चलें तो आपका कल्याण होगा। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि मैं आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, हाँ, मुक्ति का मार्ग आपको सुझा सकता हूं। यदि आप उस पर चलेंगे तो मुक्ति पा जाएंगे। दोस्तों, धम्म तो एक ऐसा विषय है, अगर 8 दिन भी लगातार बोला जाए तो आदरणीय मौर्य जी कम पड़ेगा सही। लेकिन चूंकि आज जो धम्म विजयदशमी मनाई जा रही है, ये आज पहला मौका है और धन्य हो गया बदायूं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, इतने बड़े बड़े सम्मानीय माननीय लोग हमारी बदायूं की धरती पर जिनके चरण कमल पड़े, मैं समझता हूं यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों, दुनिया में अशोक आदि ग्रेट सम्राट अशोक के लिए दुनिया भर के विद्वानों ने महान शब्द लगाया। दुनिया भर में जिसको ग्रेट की डिग्री मिली, उपाधि मिली, आज तक आप थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रख करके एक बार सोचिए, इस देश में बहुत सारे पुरुषों और महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं। क्या आपने सोचा कि हम जिनके वंशज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनको देश के सभी इतिहासकार महान मानते हैं, क्या आपने कभी उनकी जयंती मनाने का काम किया? नहीं किया। आज आप पहली बार विजय धम्म दिवस के रूप में ग्रेट सम्राट अशोका की जयंती मना रहे हैं। ये वो अशोका महान है जिनका राजकीय चिन्ह धम्म चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। आज मेरे भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसको यही धम्म चक्र शोभायमान किए हुए है। बीच में जो धम्म चक्र बना हुआ है, ये महात्मा वो ग्रेट अशोका की देन है। दूसरे अशोका दी ग्रेट का राज चिन्ह 4 मुखी शेर। अब से 20 साल पहले भारतीय मुद्रा पर बड़ा बड़ा 4 मुखी शेर आता था और वो चलता था। कुछ सरकारों ने हमारे समाज के साथ, हमारे महापुरुषों के साथ बेईमानी की, उस लोगों को छोटा करने का काम किया, एक कोने पे लगाने का काम किया। इसके बाद भी हमारा काम चल रहा है। अगर किसी में हिम्मत है तो एक बार कोई ऐसा नोट दिखा दो जिस नोट के ऊपर अशोका का राज चिन्ह 4 मुहा शेर ना बना हो। अगर 4 मुहा शेर नहीं है
तो इस देश की मुद्रा भी मुद्रा नहीं रह जाएगी, कागज का टुकड़ा बन जाएगा। इस देश में बड़ी कहना चाहिए मूवमेंटों दिए जाते हैं, बड़े बड़े पारितोषिक इनाम दिए जाते हैं, वीरता के नाम पर बड़े बड़े कई राजा ऐसे हुए हैं जिनको वीरता के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा गौर करें कि सम्राट अशोक महान के नाम से वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार अगर दिया जाता है तो अशोक चक्र के नाम से दिया जाता है। वीरता का सबसे बड़ा सम्मान है। मेरे भाइयों, सम्राट अशोका का ही राज था जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जैसा मुझसे पहले हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि इस देश की जीडीपी 34% थी। दोस्तों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिस देश में भगवान बुद्ध पैदा हुए, जिस देश में सबसे ज्यादा उनको मानना चाहिए था, उनको नहीं माना गया, इग्नोर किया गया। देश रसातल में जा रहा है, आप देख लीजिए। और जिन देशों ने भगवान बुद्ध को माना है, चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे विश्व का कोई भी विकसित देश हो, वो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। उसी ने इस देश में, इस विश्व में तरक्की की है। इसके अलावा बाकी तो ढोंग, पाखंड और आडंबर से ढके हुए लोग कभी इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर मेरे से ज्ञानी बैठे हुए हैं। मुझे उनकी बात सुन करके कुछ उनसे ग्रहण करके जाना है। मैं आप लोगों के सबके बीच आया, अपनी बात रखी, आप सबने मेरी बात को सुना। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धर्म कामनाएं, बहुत बहुत मंगल हो सबका। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।